हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम एमए फाइनल ग्रुप बी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पेपर 6 सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के टॉपिक जगन्नाथ कल्ट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपका सिलेबस 3 भागों में विभक्त है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 के अंतर्गत हमने स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी के बारे में अध्ययन किया। कंपोजिशन एंड स्ट्राटिफिकेशन ऑफ रूरल सोसाइटी अर्थात ग्रामीण समाज की मेडिवल काल के अंदर क्या संरचना थी उसके बारे में अध्ययन किया। उसके अंतर्गत किस प्रकार गांव शहर में बदले और गाँवों का जीवन कैसा था और वो धीरे धीरे शहर में कैसे परिवर्तित हुआ। शहर के अंतर्गत जहाँ पर शासक रहते थे, मिडिवल के अंदर मध्यकालीन भारत 2 भागों में विभक्त है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल के अंतर्गत हम देखते हैं जो सुल्तान जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बना रखी थी और जहाँ पर जो औद्योगिक नगर थे, समुद्र के किनारे थे, नदियों के किनारे थे, वो औद्योगिक नगर धीरे धीरे अर्बन का या नगरीय स्वरूप धारण करने लगा था और वो नगरीय स्वरूप आगे जाकर के एक बड़े शहर में या औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुआ। इसके बारे में हमने यूनिट 1 में अध्ययन किया, स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी। आज से हम यूनिट 2 फॉर्मेशन ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत 2 मुख्य धाराएं, सगुण और निर्गुण की विचारधारा धीरे धीरे पनपने लगी। किस प्रकार ये, क्योंकि जो मानव प्रारंभ से ही प्रकृति या प्राकृतिक धार्मिक स्वरूप के आधार पर ही अपना जीवन या अपना समाज संचालित कर रहा है या उसको फॉर्म कर रहा है, वो आगे जाकर के क्षेत्र के रूप में किस प्रकार विकसित हुआ या किस प्रकार वो उसकी संरचना निर्धारित की गई। तो सामाजिक संरचना के निर्धारण में धर्म का महत्वपूर्ण स्वरूप या धर्म का महत्वपूर्ण आधार कॉन्सेप्ट धीरे धीरे प्रचलित होने लगा। उसके अंतर्गत है मूवमेंट एंड कल्ट में जगन्नाथ कल्ट, जो उड़ीसा के अंदर प्रारंभ हुआ और किस प्रकार विष्णु के रूप में वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। ओडिशा के अंदर एक वैष्णव मत एक प्रमुख देवता के रूप में जगन्नाथ का विशेष क्षेत्र प्रारंभिक मध्य युग में उभरा और वो कृष्णवाद और वैष्णव मत के एक स्वतंत्र राज्य क्षेत्रीय मंदिर केंद्रित परंपरा बन गई। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो सगुण अवधारणा, विष्णु के 10 अवतार, शिव के अवतार, जो एक गुप्त काल के समय में त्रिदेव की परिकल्पना साकार होने लगी और अपना रूप धारण करने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के उसका स्वरूप हमें ओडिशा में जगन्नाथ कल्ट के रूप में प्रतीत होता है। जगन्नाथ का प्रतीक एक नक्काशीदार और सजाया हुआ लकड़ी का स्टैम्प है जिसमें बड़ी गोल आँखें और एक सम्मित चेहरा है और आइकन में हाथ या पैर की स्पष्ट अनुपस्थिति है। जगन्नाथ से जुड़ी पूजा प्रक्रिया, संस्कार और अनुष्ठान समकालिक हैं और इसमें ऐसे संस्कार शामिल हैं जो हिंदू धर्म में असामान्य है। हालांकि यह भी विष्णु के अवतारों में एक अवतार है और जिसको जगन्नाथ का नाम देकर जो समूह इसमें संगठित हुआ या इसकी अवधारणा विचारधारा को स्वीकार किया, वह जगन्नाथ पंथ के नाम से जाना गया था। जगन्नाथ को एक गैर सांप्रदायिक देवता माना जाता है। वह भारतीय राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, गुजरात, असम, मणिपुर और त्रिपुरा में क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण रहा। जगन्नाथ मंदिर पुरी में ओडिशा वैष्णव मत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और के रूप में माना जाता है। 4 धाम में भारत में 4 स्थल हैं जिनको महातीर्थ के नाम से स्वीकार किया गया है। एक
उत्तरी भारत में बद्रीधाम, पश्चिमी भारत में द्वारकाधीश, दक्षिण भारत में जगन्नाथ, श्रृंगेरी मठ या श्रृंगेरी, और पूर्वी भारत में जगन्नाथ। ये चारों धाम धर्म के रूप में, यात्रा के रूप में या महातीर्थ के रूप में स्वीकार किए गए हैं। बंगाल, इसी प्रकार हम देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में ओडिशा वैष्णो मठ से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और यह धाम भारत में तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर विशाल है। नागर हिंदू मंदिर शैली में 61 मीटर 200 फीट ऊंचा है और कलिंग वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ जीवित नमूनों में से एक है। अर्थात ओडिशा कला और वास्तुकला यह लगभग 800 ईस्वी से हिंदुओं के प्रमुख एक तीर्थ स्थल नहीं, अभी नहीं हुआ।